आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही खास और ट्रेडिशनल है। ये है हमारा राजस्थानी चूरमा का लड्डू। ये आमतौर पर त्योहारों जैसे करवा चौथ, गणेश चतुर्थी पर बनाए जाते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं और हाँ, अपने सुझाव और फीडबैक हमें देना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राजस्थानी चूरमा बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम आटा, आधा कप सूजी, 250 ग्राम पीसी हुई चीनी, 250 ग्राम घी, तलने के लिए तेल, 4 से 5 पीस लौंग, 3 से 4 पीस इलायची और 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है। तो इसके लिए हम एक बड़ा गहरा बर्तन लेंगे और इसमें आप आटा डाल दीजिए। आटा डालने के बाद अब इसमें हम सूजी भी डाल देते हैं। सूजी और आटा दोनों को हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम घी डाल देते हैं। हमने घी को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है और इसको अब हम आटे के संग डाल देते हैं। घी डालने के बाद इसे हम फिर से हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। घी हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हमने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को धीरे धीरे करके आटे के संग मिक्स करेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें आटा चपाती की तरह सॉफ्ट नहीं लगाना है। हमें बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट आटा ही लगाना है। तो इस तरीके से हम हाथों की सहायता से बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है और ये बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट आटा है। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आटे का हम छोटा सा हिस्सा हाथ में लेंगे और इसे हाथों की सहायता से इस तरह से लंबा रोल कर लेंगे और हाथों की उंगलियों की सहायता से हम इस तरीके से दबाकर इसमें प्रिंट बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने आटे की एक लोई की है। इसी तरीके से आप सभी लोइयां कर सकते हैं। आप चाहें तो आटे का थोड़ा सा हिस्सा लेके हाथों की सहायता से रोल करके हल्का सा दबा के चपटा करके पैटीज़ की तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आटे के रोल्स बिल्कुल तैयार हैं फ्राई करने के लिए। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल को गरम करने चढ़ा दिया है और तेल जब हल्का गरम हो जाए तब इसमें हम सारे रोल्स डालेंगे। क्योंकि हमें तेज़ गरम तेल में रोल्स को नहीं डालना है क्योंकि ये रोल्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे जो कि खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप ध्यान रखें कि इसे हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। एक बार में फ्राई करने के लिए हमने लगभग 10 से 12 रोल्स को डाला है और इस तरीके से हम दोनों तरफ से उलट पलट कर समान मात्रा में बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे रोल्स बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। हमें बिल्कुल ब्राउन कलर ही चाहिए था और बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमने इसे फ्राई किया है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और बाकी सभी रोल्स को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो फिर से हम जो बचे हुए रोल्स हैं उनको हम तेल में डालते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पर उलट पलट कर फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी रोल्स को फ्राई कर लिया है। अब इसका हम चूरमा बनाएंगे। चूरमा बनाने से पहले हम रोल्स को ठंडा करेंगे क्योंकि इसे हमें पीसना है और इसे हम गरम नहीं पीसेंगे। तो इसलिए हमने इस तरीके से मुसली से दबा दबा कर इसे हल्का सा तोड़ लिया है जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। या आप हाथों की सहायता से भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसे तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे रोल्स को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और ये ठंडे भी हो गए हैं। इसे अब हम पीस लेते हैं। तो हमने ये जार लिया है और इसमें हम टुकड़ों को डाल देते हैं और इसे बिल्कुल दरदरा होने तक हम पीस लेंगे।
हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, ये सिर्फ हल्का दरदरा ही रहे तो खाने में अच्छे लगेंगे। ये देखिए आटे के टुकड़ों को हमने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम छान लेते हैं। तो छानने के लिए हमने एक प्लेट लिया है और हमने छानने के लिए चावल की चलनी का इस्तेमाल किया है। तो इसमें अब हम चूरमा डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरीके से हम छान लेंगे, जिससे इसमें जितनी भी मोटे डले हैं वो अलग हो जाएंगी। और आप चाहें तो बगैर छाने भी चूरमा बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर छान लिया है, क्योंकि यदि अगर चूरमा में मोटे डले होंगी तो जब आप लड्डू बनाएंगे और उसके बाद जब आप खाएंगे तो वो मुंह में अलग ही टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल समान मात्रा में हमारा चूरमा का पाउडर रहे, जिससे लड्डू भी आसानी से बन जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसे छान लेते हैं। छानने के बाद जो भी हमारी मोटी डले बची रहेंगी उनको हम फिर से जार में डालकर पीस लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना चूरमा बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा चूरमा तैयार हो गया है। अब इसके हम लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू बनाने से पहले हमें घी गरम करना है। ये हमने बिल्कुल घर का बना हुआ घी लिया है और इसे हम लो फ्लेम पर रखकर मेल्ट कर लेंगे। घर में घी कैसे बनाएं यह जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। घी को हमें बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो अब हम घी वाले बर्तन में ही सारे चूरमा को डाल देते हैं। चूरमा डालने के बाद इसमें अब हम पीसी हुई चीनी भी डाल देते हैं और साथ में हम लौंग और इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम हाथों की सहायता से अब घी के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए घी और सभी मसाले चूरमा के संग अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो हम जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम चूरमा को लेते हैं और हाथों की सहायता से इस तरीके से दबा दबा कर हम एक लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हमने एक लड्डू बनाया है और इसी तरीके से अब हम चूरमा के सभी लड्डू बना लेंगे। और यदि लड्डू आपका आसानी से नहीं बन रहा है तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। ये देखिए हमने सभी लड्डू बना लिया है। चूरमा बनाते समय हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप बादाम काजू पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। ये हमारा राजस्थानी चूरमा बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर और फ्रिज में रखकर 10 से 12 दिन तक खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए। नमस्ते एंड डू विजिट माई वेबसाइट www.mintsrecipes.com।